नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मेरे साथ किसान यहां पर मौजूद और आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर धरना देते हुए किसानों को लगभग 150 दिन पूरे हो चुके हैं और आज यहां पर ये देख सकते हैं आपकी यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और हरियाणा सरकार का पुतला फूका गया। हालांकि दोनों की एक एक टांग यहां पर जलाई गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों को जो है कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का दर्जा दे दिया गया, इसलिए दोनों की एक एक टांग जलाई गई है। और आपको ये भी बता देते कि अभी अभी जो है यहाँ पर अजय चौटाला पहुंचे थे। जी हाँ, अजय चौटाला का किसानों ने जमकर विरोध किया है, हालांकि काले झंडे भी दिखाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ हुआ है ये भी यहाँ पर मौजूद किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप साधरोड़ मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि मैंने आपको देखा था अभी अभी कुछ समय पहले गाड़ी के पीछे आप भागे थे अजय चौटाला की, क्या अजय चौटाला आज हिसार के अंदर आए थे और उनके साथ कौन कौन मौजूद था? ऐसा जी, गुप्त सूचना आए थे वो जगह के और तो उनका डट के विरोध कराया जावर है। मैं जब उतरा उरत फुहारा चौक पर को लेकर के पटेल नगर में कैंप था, कोई फ्री कैंप मेडिकल कैंप मेडिकल का कहीं भी विरोध किसान नहीं करेगा। कोई तकलीफ में कितने भी आ रहा है किसान विरोध नहीं करेगा। वे पिछला चोर रास्ता था पासे को फुहारा चौक पर मिले। मैं जैसे ही बाजा इतनी देर में निकल चुके थे, झंडा मेरे हाथ में था, दो चेहरे ने तो देखा। उसका गला अनूप दानक जी थे और अजय चौटाला और रणबीर गंगुआ, दो चार और थे उसका गला। जब पहले बेरा होता तो उड़े जाके डट के विरोध भी करा सारे के सारे। आज यू पुतला जला हरियाणा सरकार का 10 दिन हो गए किसान आंदोलन ने चाल दे, दिल्ली चुगड़ता था, घेर के बैठे है किसान। अच्छा ये बताइए, कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि बॉर्डर से सारे किसान उठ करके जा चुके हैं, बॉर्डर खाली हो चुके हैं। क्या मानते हैं बॉर्डर खाली हो चुके हैं? मेरे ख्याल में वो किसान को नहीं, फिर तो यह बात कह तो वो किसान को नहीं और कह पे रोड़ा बॉर्डर पर एक बार जाके देख ले, जाके ना गिनती करया अम्मान जंग एक एक डायरी बॉर्डर के ला 6 बॉर्डर है। 6 बॉर्डर बता, वो चाहे गाजीपुर ला लो, सिंगू बॉर्डर ला लो, आचा टिकरी ला लो, चाहे सांगा बॉर्डर ला लो, उन पता एक एक पर लिस्ट बना के ला देगा। अभी मन्नू जो भी है कह है कि भाई इतने आदमी घट गए, इतने थे। झज्जर शुरू हो जाए रोड पर तंबू नू के नू रोज के बदन लाग रहे हैं और 27 तारीख ने बंद है। जे अभिमन्यु का फिर भी नू हो नहीं सक। एक बात बताओ, ये नू तो कहते हैं बॉर्डर पर भी उठ गए, मुट्ठी भर है। फिर ये 50-50 बस, 3-3 टुकड़ी सीआरपीएफ की, 20-20 टुकड़ी रैपिड एक्शन फोर्स की, के मुट्ठी भर खातर इतनी है कि फिर तो सरकार डर रही है। मैं तो मुट्ठी भर कहूँ है, मैं इनू का बॉर्डर पर तो उठ लिए, मैं इनके सारे के सारे इतनी फोर्स ने लेके मुट्ठी भर खातर फिर डर किस बात का है? मुट्ठी भर खातर इतनी बटालियन क्या दबला हो फिर? ये बैम है। मैं नु कहूँ एक देसी कहावत है, कुत्ता पाल बिल्ली पाल, बैम ना पालो कोई भी। किसान खातर बैम ना पालो, सरकार ने कहना चाह वहाँ। और कैप्टन साहब एक बार गिनती करया और जान की भी जरूरत को नहीं। गांव क्या न पूछ ले जो किसान है उन पूछ ले रहा बैठे कितने हुए नु बता देंगे। बताइए कि कृषि मंत्री ने बयान दिया है, क्या आप उनके बयान से सहमति रखते हैं? कौन सा दिया है? आपको बता देते हैं, मुआवजे का भी बयान दिया उन्होंने और आपको मतलब पता भी होगा कि किसानों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। आपको क्या लगता है कि जो बयान लगातार कृषि मंत्री और अलग अलग मंत्री दे रहे हैं वो किसानों के लिए सही है? ये धक्का के मंत्री बन रहे हैं। वो क्या करे न, एक भूल कमल का फूल और पैरा में गटकी सूल, मारा तो वो सूल गटो थी, धक्का तो बन गई है। रही बात दूसरी मंत्री, इन ना तो रबी का बेरा ना खरीफ का बेरा, कृषि मंत्री तो धक्का तो बन रहे। मुख्यमंत्री ने नुए नहीं बेरा धान छोड़ के चना भी जाकर रह के। कृषि डॉक्टर वैज्ञानिक उन्होंने कहा डट जाए, बेइज्जती हो जाएगी, डट जाए, बदल दे यू बयान। जब तो खट्टर ने बयान बदलिया, नहीं तो नू कहा हरियाणा वासियों धान की टाल कर दो और चना बो दो। रबी खरीफ में 6 महीने फर्क है, इतना फर्क है उस फसल ने। आज जो पुतला जलाया गया उस हरियाणा सरकार का जलाया गया है, जिसने किसान का मेरा मजदूर की कमर तोड़ने का काम करा है। रोज कदे लाठी चार्ज, कदे किमे जब नू मेरा संयुक्त मोर्चा नू कह रखा है प्रदर्शन को नहीं करना, प्रोग्राम को नहीं करना, फिर भी छाती पाए के न छड़े जगाव है ये, उसका विरोध में यो जड़ा है। 150 दिन जो आज सांकेतिक धरना, ये शमशेर नंबरदार जी और जितनी इनकी यह पूरी टीम है, उस धरने को चलते हुए 150 दिन हो गए। कृषि मंत्री ने तो नू भी कहा था भाई गन्ना के बकाया था नहीं, बकाया राशि थी वह वापिस कर दी, बकाया राशि थी किसानों की। मैं पूछना चाहूँ, पहले कृषि मंत्री ने नू पूछ ले
गन्ना असल में तो होना है बंद हो गया। को किसान बोलेगा तो गेड़ेगा कड़ा पर्ची कितना होगी, मिल तो सारे बंद करा दिए। रही बात दूसरी जो बकाया है नहीं, को भीख मांगी है कि किसान ने दिन रात प्रदेश से तो मजदूर। इनका यानी एक गोला मारना है, ऐसी छोटी चीज नहीं है। अच्छा, गोली लाठी बना दिया हाँ आपने। हाँ, ये गोली है यानी पकड़ी। अच्छा, कहाँ लगेगी? छाती में लगेगी। अच्छा, हाँ। आज किस किस का विरोध किया आपने? हम तो सरकार का कर रहे हैं, आदमी का विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। सरकार खट्टर चला जाएगा या और कोई आएगा उसका विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी अजय जाती। चौटाला, अनूप धानक, रणबीर जी देखे गए थे, तो क्या आज आप लोगों ने उनका विरोध किया है? देखो हमें पता नहीं लग गया, और पता लग गया नहीं तो आड़ा जो है कि चारों टोला के हमारे जो अध्यक्ष जी है सूबेदार रणवीर सिंह मलिक, इनका नेतृत्व में उनकी गांठ बंद और गांठ ये चोरी दरवाजा तो बाज के बढ़ के उसका हमें के करा न्यू बता। हाँ यह सब बात है, चोर है पैर नहीं है। और वो के का जीप तई बुझ थी आगे वो टोला पर मानस हटके या कम हो गए। वो अभिमन्यु का था किसी गांव में बढ़ के दिखा देने तेरी माँ का दूध पियास है न्यू का जब मैं किसान का बेटा हूँ, चलो किसान का नहीं वो लोहार का से हम जाते हम नहीं जाना चाहवा। वो किसी गांव में बढ़ के दिखा दे, किसी टोल को ऊपर किसी टेंट में बढ़ के दिखा दे। आदमी तो कोई नहीं घूमो जाओ फ्री से, न गाँव में मानस रहे न शहर में मानस रहे न मतलब जो हमारे टोल है उनके ऊपर मानस रहे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 10 महीने होने को आ गए हैं, किसान आंदोलन अब कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कटाई, सिंचाई और जो भी कृषि से रिलेटेड काम है उनका समय आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसान जो है दोबारा से अपने खेतों की तरफ रवाना हो जाएंगे। 1.5 साल हो गया आंदोलन चलिए। एक तो मैं ये बताऊं, आड़े वो फोटो वो सारी चीज मेरे आप भर के पत्रकारों ने तारी थी। 1.5 साल से किसान सड़कों पर इन काले कानूनों को लेकर है। आर्मी वाले उसमें सर्दी भी आली, गर्मी भी आली, चौमासा भी आले, सावणु भी आली, साडू भी आली। ईब खत्म हो जाएंगे, सावणु आगे खत्म हो जाएंगे, साडू आगे। हमने कई साडू सावणु कई का इस तरह का टट्टू पार करोड़ा से। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 27 तारीख को भारत बंद रहने वाला है, क्या इस भारत बंद के अंदर एक साइकिल के अंदर व्यक्ति भी नहीं निकल पाएगा? ऐसा है कि जो बाहर जाने के लिए बंद है बिल्कुल, ठीक है। जैसे हमारे टोल हैं, चारों टोल बंद रहेंगे, रेल लाइन है, रेल लाइन बंद रहेगी। बाकी जो है कोई भी जाना है अपने खेत में जाएगा वो तो काम करेगा, वो चीज अलग है। अपने घर से जो है दुकान पे जाएगा वो चीज अलग है। लेकिन 27 तारीख के लिए सभी कुछ बंद है। कहीं बाहर जाना है किसी को 26 तारीख को जाइए या 28 तारीख को जाइए। 27 तारीख के लिए बिल्कुल साइकिल से लेके और रेलगाड़ी तक बंद है। अच्छा, ये बताइए, अगर किसी की शादी हो, किसी की बारात जानी हो, तो क्या उसको आप लोग जगह देंगे या वो शादी भी अपनी 26 या 28 को रखवा ले? आपके नॉलेज में कितनी शादियां हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए बताइए कि आपके नॉलेज में कितनी शादियां 27 तारीख को, ताकि हम पे उस पे कुछ विचार करें। देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी शादियां हैं, लेकिन हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कल से लगातार कि हमारी शादी 27 तारीख को है। तो किसानों से पूछ करके बताइए कि 27 तारीख को बारात जाने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ये हमने 15 दिन पहले घोषणा करने लगे। हमारे संयुक्त मोर्चा के जो अध्यक्ष है हिसार के शमशेर सिंह नंबरदार 15 दिन पहले घोषणा करने लगे इसके शादी बात सूचक जो भी प्रोग्राम हो वो पोस्टपोन करके आगे पीछे कर ले। हम उस दिन नहीं निकलने देंगे 27 को किसी को भी, इवन साइकिल भी नहीं निकलने देंगे। शादी ब्याह तो दूर की बात है। आप एक बात बताओ, श्राद्ध चले हुए हैं, श्राद्धों में शादियां किसके घर हुई हैं? आपने देखा है किसी के घर शादियां? नहीं, आप हमारे अभी जो नए यंगस्टर्स हैं वो इन चीजों को नहीं मानते हैं। हालांकि एक कमेंट हमारे पास आया था, उसी को लेकर के सिर्फ क्लियर करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी जुबान से क्लियर कीजिए कि क्या शादी या फिर कोई भी अगर फंक्शन है वो हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को नहीं मानती है। बताएंगे आपको, ऐसा है जो टाइम धर दिया नहीं उसको कैंसिल नहीं करा करते, उसका समाधान काटेंगे हम। उसको रोके नहीं, हम उसको काटेंगे। जो तारीख धरी गई, अगर 6 महीने पहले बोलते दूसरी बात है, 15-20 दिन पहले शादी रच दी, लेकिन टलावा नहीं कि उसको काट देंगे हम। ऐसे पागल नहीं हम। 4 बजे पाछा ले जाओ, बरात में बह ले आवाए, कोई दिक्कत तो शादी है को नहीं होती। रोला तो ये मार तो गणे छोरे रह रहे हैं, हकीकत से
मार तो शादी ये को नहीं होंगी शादी वाला जुगाड़ जचवा दो 4 बजे पास ब्याह लेवांगे हैं कह दो प्रशासन ने मारा यो ब्याह वाला काम तो करवा दो तो किमें कर दोगे सही नहीं कोई नहीं यहाँ परांडे हैं इनके साथ को नहीं के किसके लगे हुए थे यहाँ परांडे हैं रामजादे और ये पुतला नहीं आगे के लिए हमें पुतला सारा नहीं फूकांगे इसको अधूरा रखा गया ताकि कुत्ते आदमी इनको कुत्ते खा ले अच्छा इसलिए छोटे आज हूँ बड़े आदमी ऐसा है शादी का जो बोल रहे हो ना, अगर शादी 27 को ही जरूरी है तो हमारा बंद है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। 4 बजे वो अपनी बारात चढ़ा ले कहीं भी ले जाए शादी कर लेगा, दिन में जरूरी तो नहीं है। तो 4 बजे के बाद में शादी करो या उसको गोना करना है कुछ भी करना है वो जो 4 बजे के बाद में कर लो, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास जो कमेंट आया था उससे ये तो पूछो भाई तेरी शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है या घर की मैरिज है? देखिए ये पर्सनल बात है, इस चीज को हम नहीं उठा सकते। बात ये है कि क्या होने दी जाएगी या नहीं होने दी जाएगी। 27 तारीख की है। मूर्ति कौन शादी का? तो कोई शादी का तो मूर्ति कौन है? शादी तो मूर्त नहीं है, बिना मूर्त की शादी उसकी शादी कामयाब भी नहीं होगी। कोरोना काल के अंदर भी मुहूर्त नहीं थे लेकिन शादियां बढ़ 27 तारीख में उसकी शादी कौन कामयाब हो, क्योंकि मूर्ति कौन देश में मूर्ति खराब है देश का। रातों में शादियां होती ही नहीं जी, अगर कोई शादी करे तो वो तो लव मैरिज करे जी। लव मैरिज वाला 4 बजे बंद हो जावा है तो उस दिन शादी ना तो सरकार करवा सकती और न ही वैसे शुभ है, मान्य भी नहीं है। और मान ले कोई करे है तो कर लेगा। शादी के क्यों पूछो, जो शादी करना चाह हर करे नहीं भाई साहब। आपका चैनल के माध्यम से कहूँ हूँ भाई जय करके आज शादी तो आंदोलन में बैठ जाइए और चल 4 समोसा रोटी पानी सारी सुविधा जड़ा जाम लागेगा उड़े पाओगी। जब बहन जावे तो फेरे रात के करवा लिए रात न चला जाइए 5 बजे पाछे बिक जाएगा ला हम भी चाल पड़ेंगे बस यह बात से। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक बंद रहेगा। एक आप वो कह रहे थे भाई बॉर्डरों पे गिनती कम होगी, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मैं परसों दासा बॉर्डर से आया हूँ, दासा बॉर्डर कमजोर है। झज्जर के निकल के जो बादली से आगे है जो वहाँ पे कम से कम दासा बॉर्डर कमजोर है। 2000 की जनसंख्या तो वहाँ फिलहाल भी है जो सबसे कमजोर बॉर्डर माना गया है। कहीं ना कहीं जो है सरकार ये भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि किसानों ने बुलाए थे वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मास्टर जी मुझे ये बताइए कि 27 तारीख को भारत बंद है, क्या क्या कुछ बंद रहने वाला है और किन किन लोगों को आप लोग जाने देंगे? सुनिए, हमारा एक ही कहना है कि जो भी वाहन है वो सब हमने बंद करने हैं, परंतु वो वाहन जिसमें कोई मतलब बीमार आ रहा है हम उसको जाने देंगे, को भी नहीं जाने देंगे। पहले दिन कर लो जो करना है उस दिन हम नहीं आने देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार सख्ती कर रही है इसीलिए आप लोग भी अपनी सख्ती पे उतर आए हैं। अब देखिए सरकार तो सख्ती कर रही, वो तो कर रही है, किसान कब सख्ती कर रहे हैं? सरकार तो ये भी कह रही है कि भाई रास्ते किसानों ने बंद करे और कोर्ट खुद मान रहा है कि किसानों रास्ते बंद नहीं करे, रास्ते सरकार ने बंद करे। और इन्होंने जब हमारे को बुलाया बातचीत के लिए हमने कहा कि हम तो इसमें पार्टी नहीं है, हम तो पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है तो हम इस मीटिंग में क्यों जाएंगे? और वो आपने देख भी लिया होगा। तो एक तो हम ये कहना चाहते हैं चाहे लाठी चार्ज करे कुछ करे, हमारा इरादा था हम जाएंगे रामलीला ग्राउंड, हमने रामलीला ग्राउंड मांगा था। दूसरा हमने मांगा था जंतर मंतर, सरकार वो दे देती, सरकार ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पता था ये तुम्हारी छाती पर आकर के बैठेंगे और छाती पर बैठेंगे तो रोज मुंह दलेंगे, इसलिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और दिल्ली सरकार ने भी दोनों ने मिलकर ये करा कि इनको दिल्ली में आने मत दो। हाँ जी ठीक है। दिलबाग सिंह हुड्डा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। दिलबाग जी मुझे ये बताइए कि 27 तारीख को लेकर के अगर किसी का कोई फैमिली प्रोग्राम होता है या फिर अगर किसी का फैमिली प्रोग्राम शाम के 6 बजे 8 बजे है लेकिन उसको हिसार से निकलना बेहद जरूरी है सुबह 6 से लेकर के 4 बजे के बीच के अंदर, तो क्या उन वाहनों को भी रोका जाएगा? देखिए ऐसा है, संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है उसके अनुरूप ही कार्य होगा। और ये इस तरह की कार्रवाई जो है वैसे तो देखो ये सामाजिक काम है लेकिन वो अपने इस हिसाब से कर लें कि पहले दिन कर लें, पहले दिन निकल जाएं। पे एक दिन नहीं तो मांग रहे हैं हमें किसान, और क्या मांग रहे हैं किसान? इतने दिन से आज 9-10 महीने हो गए हैं रोड के ऊपर बैठे किसान मजदूर आदमी, तो क्या वो हमारे लिए इतना भी नहीं टाइम दे सकते? एक दिन पहले चले जाए, क्या बात होगी? क्या ट्रेन और बस भी बंद रहने वाली है? बिल्कुल ट्रेनें भी बंद होंगी। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हिसार में 4 जगह ट्रेनें रोकी जाएंगी और इसी तरह बसें भी बंद होंगी और कम से कम 150-52 जगह
ये मतलब रोका जाएगा। हमारे संगठन जितने भी सारे संयुक्त मोर्चा के अंदर आते हैं सारे के सारे वहाँ बैठ के बिल्कुल पूर्ण बंद रहेगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि हाईवेज रोके जाएंगे, ट्रेन और बस स्टैंड के ऊपर जो है गाड़ियां रोकी जाएंगी, लेकिन क्या लोकल के अंदर भी रूट रोके जाएंगे? मान लीजिए अगर एक एरिया है, एक ही एरिया के अंदर अगर लोग आवाजाही करते हैं तो क्या उनको भी रोका जाएगा? क्या घर से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं है? नहीं, घर से निकले तो खेत में तो लोग जाएंगे, अपना काम तो करेंगे, लेकिन क्या है कि बंद का कारण ये है, ये मतलब है बंद का कि भाई एक दिन के लिए किसानों के लिए एक दिन पूर्ण बंद होना चाहिए। हमारा यही निवेदन है। जैसे कोई पेपर वाला बच्चा है, कौन रोके पेपर देने जाने लग रहा है, बीमार है कौन रोकेगा उसको, कोई डेथ होगी तो उसे कौन रोकेगा, उनको जाने देंगे और अनुशासन में रहेंगे बिल्कुल। 27 तारीख को क्या वार पड़ता है? 27 तारीख को सोमवार पड़ता है, सोमवार पड़ता हाँ है। वर्किंग डे है। अगर सोमवार को किसी का पेपर हो और कंपलसरी हो देना तो क्या उसको जाने दिया जाएगा? बिल्कुल पेपर जाने दिया जाएगा, पेपर वाले को नहीं रोका जाएगा। जायज चीज देखेंगे हम, जायज को जाने देंगे, कोई दिक्कत। नंबर होना चाहिए पास में। रोल नंबर होना चाहिए, स्लिप होनी चाहिए उसके बाद कि मैं उस सेंटर में जा रहा हूँ, हम जाने देंगे। पिछली बार भी जाने नहीं देंगे, छोड़ पहुँचा के आएंगे उसको वहाँ। अच्छा। हमारे साधनों से भी उनको वहाँ पहुँचा के अच्छा, आएंगे। पिछली बार भी आप लोगों ने जब भारत बंद करने का ऐलान किया था तो अगर यहीं की बात की जाए तो यहाँ राजगढ़ रोड के ऊपर कुछ किसान जो है, युवा किसान कुछ लोगों से भिड़ गए थे। हालांकि ऐसी सूचनाएं मिली थी और हमने कवरेज भी दी थी, क्योंकि आम इंसान कई बार समझ नहीं पाता है और कई बार लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं। तो क्या इस बार भी कमान युवा किसान संभालने वाले या फिर उनके सामने जो है बुजुर्ग किसान भी रहेंगे? देखिए, उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, छात्र भी शामिल हैं और वो जो कर्मचारी निकाल रखे हैं वो भी शामिल है। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई शरारत नहीं होगी। शरारत जो होती है वह तो प्रशासन की तरफ से होती है या सरकार प्रशासन के माध्यम से करवाती है, हम नहीं करते। अगर हम इतनी बदमाशी करने वाले होते तो 10 महीने ना नहीं जाते। ठीक है, आप बताइए दिलबाग जी की अजय चौटाला का विरोध, आप बताइए मुझे कि अजय चौटाला का आज जो विरोध किया गया, क्या आपको लगता है कि खाली विरोध कर पाने से आप लोगों के 3 कृषि कानून जो है वापस ले लिए जाएंगे? इस देश के किसान के पास केवल और केवल एकमात्र हथियार है, विरोध करेगा वो अपना। और 27 सितंबर की जो आप कह रहे हो, ऐसी कोई परिस्थिति होगी जिसमें इमरजेंसी हमें लगेगी, वो मौके पर हमारे बुजुर्ग भी होंगे, नौजवान वो फैसला ले लेंगे वहाँ। बाकी हम अपील करते हैं आम जनता से, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये आम उपभोक्ता की लड़ाई है। वो भी इन काले कानूनों से प्रभावित होगा, भयंकर रूप से प्रभावित होगा, किसान बाद में होगा, आम आदमी पहले प्रभावित होगा। हम आम लोगों से अपील करेंगे कि एक दिन वो किसानों को दे, किसानों के आंदोलन को समर्थन दे और अपने घरों से बिल्कुल ना निकलें। अच्छा, गुरनाम सिंह चडूनी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अक्टूबर तक ये आंदोलन चलने वाला है, लेकिन अब लगता है कि 2024 तक ये आंदोलन चलने वाला है। कितने आसार मानते हैं? देखिए, मैं 2024 नहीं, आंदोलन हो सकता है 2024 के बाद में चले। हाँ। क्योंकि ये तो अभी जो 2024 की जो बात चल रही है वो 3 काले कानून वापिस हो, MSP का गारंटी कानून हो और जो लेबर कोड इन्होंने 4 कोड में बदल दिया वो भी रद्द हो। हाँ। और ये जो सस्ती जो आंदोलन चल रहा है, किसान जो समझ पाया है वो चाहता है कि 1991 की स्थिति बहाल हो इस देश में। उसके लिए एक लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए आने वाले कई वर्षों तक किसान लड़ेगा। मास्टर जी, आप मुझे बताइए 2024 के बाद कितने आसार लग रहे हैं कि अगर सरकार सत्ता में आती है या फिर सरकार बदलती है तो आपके कानून वापस हो जाएंगे? आपको ये ध्यान होगा, ये जो कानून आए थे ये तो 1990 में आए थे, उस टाइम तो ये सरकार नहीं थी। नहीं थी, इसमें से एक था जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। नहीं, नई जो नीतियाँ आई हैं, जो जिनको LPG को जो हम कहते थे, मतलब तो वो आई थी कांग्रेस के टाइम में। शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी इनकी। अब आप कहोगे तो सत्ता तो कोई न कोई राजनीतिक पार्टी करेगी, कोई भी करे, परंतु ये लड़ाई तो रहेगी जारी। 24 के बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये पता है कि नई सरकार जो आएगी वो इतना ही फर्क है कि जिस सरकार को हम हरा देंगे, जनता हरा देगी, जो सारी जनता को तंग कर रही है, उसके बाद आगे आने वाली सरकार फूक के कदम रखेगी, फूक कर कदम रखे। परंतु हम इतने भ्रम में नहीं है कि आते हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। सारी मांगे तब भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इन मांगों को लागू करने में भी 1990 से 31 साल हो गए और उन्होंने ये लिया था 3% हर साल हम जो नौकरियां खत्म करेंगे। इस पहले वाली सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 13% खत्म कर पाई थी और इसने लगभग 90% खत्म कर दी। तो इसने तेज गति से करने के कारण लोगों में गुस्सा आया और ये केवल मात्र किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बढ़ चुका है। इसमें मजदूर भी आ गया, जो निकाले हुए कर्मचारी भी आ गए, छोटे दुकानदार भी आ गए, छोटे व्यापारी भी आ गए और एक ही घटना ने उनको पाठ सिखा दिया
किसने? अब की बार सरसों नहीं खरीदी गई, और सरसों नहीं खरीदी गई तो तेल गया। पहले 16 चीजें आती थी, कोटा के अंदर 16 चीजें आती थी, और तो सब बंद हो ही गई थी। चावल मिल रहा था, चीनी मिल रही थी, या गेहूँ आटा मिल रहा था, तेल मिल रहा था, या दाल मिल रही थी, 5-6 चीजें मिलती थी। अब तेल बंद हो गया। अब सब इसको समझना है कि मेरे वर्ग और लुटेरा वर्ग, मैं अपने जीवन में 77 ईयर्स में हूँ, मैं 77 ईयर्स मेरा चल रहा है, और 70 कोई भी सरकार हो, अगर हम जो चाहते हैं कि वह सरकार आ जाए, फिर भी हमें छीन के लेना पड़ेगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये नीतियों के परिवर्तन की लड़ाई है। बिल्कुल, अधिकार जो है कभी भी मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि छीन करके लिए जाते हैं। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि शमशेर जी यहाँ पर बैठे हुए, भारी बरसात यहाँ पर हुई थी, हालांकि चाय का आनंद ले रहे हैं। शमशेर जी, मुझे ये बता दीजिए कि 27 तारीख को क्या हर जगह, हर गली के अंदर आपके नाके रहने वाले हैं? बिल्कुल, हमने जो संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिया है 27 तारीख को अनुशासन, एकता और अहिंसा का मूल मंत्र हाथ में रखते हुए हम कम से कम 150 जगह जिला हिसार में छोटे और बड़े रास्तों के ऊपर जाम लगाएंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। हिसार का पहला ये ऐसा भारत बंद है जिसके अंदर छोटे रास्तों के ऊपर भी इस बार नाके लगाए जाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। यहाँ तक कि हम बाजार के जो प्रधान है कमेटियों के, और हमारे बार एसोसिएशन है, ऑटो एसोसिएशन है, ऑटो मार्केट कमेटी है, मंडी वाले हैं, और तमाम ट्रांसपोर्ट के जो पदाधिकारी प्रधान है कमेटियों के, उनके साथ कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और हमारी मीटिंग हो रही संयुक्त मोर्चा किसान के साथ है, भाई पूरी तरह कामयाब करेंगे। कल हो सकता है जिला हिसार की हमारी तमाम खाप पंचायतें आकर के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। भाई अपने अपने एरिया के अंदर हम पूरी मजबूती के साथ बंद को हैंडल करते हुए बंद को कामयाब करेंगे। आपको बता देते हैं कि और रहेगी ना, ट्रेन को भी बंद करेंगे 5:30 बजे। हम डीसी और एसपी के साथ अभी हमारी मीटिंग थी संयुक्त मोर्चा की, और रेलवे के अधिकारियों ने हमसे आज सुबह बात की थी। भाई टाइम 6 बजे का है। हिसार की से स्टेशन से 4 साइड को ट्रेन जाती है, चारों जगह रोकेंगे। राजगढ़ वाली लाइन को देवा मुकलान गांव के पास रोकेंगे, दिल्ली वाली को रामायण गांव के पास रोकेंगे, लुधियाना वाली को बरवाड़ा में रोकेंगे, डब वाली बठिंडा वाली को आदमपुर में रोकेंगे। 5:30 बजे रोक देंगे ट्रेन को। तो ठीक है, आपको बता देते हैं कि हिसार रेलवे स्टेशन से 4 साइड ट्रेन जाती है, चारों को रोका जाएगा। हालांकि शमशेर जी ने सब कुछ आपको विस्तार के अंदर बता दिया है कि कहां कहां पर ट्रेन रुकने वाली है, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि ट्रेन भी बंद रहेगी, बस भी बंद रहेंगी, आपके पर्सनल व्हीकल भी बंद रहेंगे। और हरियाणा के इतिहास के अंदर पहली बार किसान जो है 27 तारीख को भारत बंद के अंदर छोटे से छोटी गली के अंदर भी नाके लगाने वाले हैं। पूरा बाजार बंद रहेगा, और जितने भी इवेंट होने वाले हैं, कोई शादी का फंक्शन है या फिर किस भी चीज का फंक्शन हो, या फिर अगर शाम को 6 बजे के बाद भी कोई फंक्शन है, उसके लिए भी कहीं पर भी नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहने वाली है, लेकिन आपको बता देती हूँ पहले जितनी बार भी भारत बंद हुआ है, ये भारत बंद आज 24 तारीख शुक्रवार है, 27 को सोमवार है, ये भारत बंद सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ इस बार होने वाला है। क्योंकि इस बार किसानों ने ठान लिया है कि सरकार की नाक के अंदर दम तो जरूर ही कर देंगे, क्योंकि जब आम जनता प्रभावित होगी तो सरकार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इसीलिए 27 तारीख को आप लोग कहीं मत जाइए, घर के अंदर रहिए, क्योंकि आपको कहीं पर भी जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी से कितनी बड़ी भी बात हो। इस बार 27 तारीख को पूरी सख्ती की जा रही है किसानों की तरफ से, और सब कुछ बंद रहने वाला है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय के सामने से। नमस्कार।